हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू आर वेल एंड गुड। सो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में हम स्टडी टेबल का मेकओवर करने जा रहे हैं। यस, आप लोगों ने थंबनेल से पहचान लिया होगा कि आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं अपने स्टडी टेबल को प्रॉपरली जो है वो सेट करने वाली हूँ, उसके ऊपर चीज़ें रखने वाली हूँ ताकि मुझे बार बार उठ के जाना ना पड़े, कभी बुक्स लेने कभी पेन लेने, तो किसी चीज़ के लिए भी। सो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो है मैं अपना जो स्टडी टेबल है उसे सेट करती हूँ। सो सबसे पहले मैं इसके ऊपर वाइट कलर की शीट डाल दूँगी, पेस्ट कर दूँगी। इसके नीचे बेसिकली दूसरी साइड से ग्लू होती है एंड इस तरह से। एंड यहाँ पर मैं डिसाइड कर रही थी टेबल को बड़ा रखूँ या छोटा रखूँ, इसीलिए बट फिर आखिरकार मैंने यही डिसाइड किया कि छोटे ही पे टेबल पर ही हम लोग अपना काम चला लेते हैं। एंड देन मैंने इस शीट को कट किया, टेबल का साइज़ मेजर करा एंड बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने इसको लगाया। ये दिखने में कूल होती है बट इसको लगाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर में बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी अच्छा आ गया था। एंड ऑल्सो ये दराज पे अवेलेबल है एंड मैंने भी वहीं से ऑर्डर करवाई है। आप लोग भी ऑर्डर करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है मैं अपने स्टडी टेबल को जो है वो डेकोरेट कर रही थी। मुझे जो जो कुछ भी चाहिए था मैंने डिसाइड किया कि ले आती हूँ एंड स्टडी टेबल पे रख देती हूँ। मेरे पास ये कुछ थोड़ी सी बुक्स है एंड मैंने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम के बाद मैं इन्हें पढ़ूंगी और इनका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगी कि बुक्स कैसी हैं एंड आप लोगों को बाई करनी चाहिए या नहीं। सो सबसे पहले मेरे पास ये उर्दू की बुक है, जाविया, ये नावल है। नेक्स्ट मेरे पास ये सराउंडेड बाय इडियट्स है, मैंने इसे अभी बाय किया है। और फिर पावर, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ग्रेट आइडियाज़ एंड मैनेजमेंट एंड एटॉमिक हैबिट्स, ये सारी बुक्स हैं। इसमें ग्रेट आइडियाज़ वाली जो है वो मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी, अभी नहीं ख़रीदी, बट बाय दी मुझे सारी पढ़नी थी इसीलिए मैंने इनको यहीं पे रख दिया। एंड यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि किस तरीके से इन्हें मैं अरेंज करके रखूँ कि ये सेट आएँ। एंड ऑल्सो इस व्लॉग में जो है मैं अपने स्टडी टेबल को सेट कर रही हूँ, सो इसीलिए मैं साइड से बुक्स को अरेंज करके रख रही थी। स्टिकी नोट्स जो थे वो मैंने सेपरेट कर लिए थे क्योंकि मुझे उन पर कोट्स ऐड करने थे। एंड मैंने अपने लैपटॉप को ओपन कर लिया था। लैपटॉप से मैं शॉर्ट कोट्स निकाली थी जो कि दो दो तीन तीन लाइनों के हों एंड बड़े अच्छे लगे, सो इसीलिए मैंने निकाल लिए थे। एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने येलो कलर पकड़ा स्टिकी नोट्स का और उस पर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया और मैं लिख रही थी कोट्स। यस, आल्सो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं एंड मैं सोच रही हूँ कि डेली व्लॉग डालूँ। और मैं आज जो है नाइट स्टडी व्लॉग इसके बाद मेरा आएगा एंड देन मॉर्निंग स्टडी व्लॉग। एंड मैं नाइट स्टडी व्लॉग वर्सेस मॉर्निंग स्टडी व्लॉग करूँगी जिसमें मैं ये फाइंड आउट करूँगी कि भाई मॉर्निंग में पढ़ाई अच्छी होती है या फिर नाइट टाइम पे। एंड आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिए, आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट होता है, आप उसी टाइम पे पढ़ा करें। एंड ये जो स्टडी स्पेस है इसको सेट करने से हमारे पास एक बहाना होता है कि हमें एक एरिया में जाके पढ़ना है। एंड यस, मैंने अपने लिए ये एरिया बनाया है, यहाँ पर मैं आके अपनी स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ाई करूँगी। एंड मैं बहुत एंजॉय करती हूँ जब मैं अपने लिए चीज़ों को डेकोरेट करती हूँ। सो आप लोग भी करें एंड अगर आप लोगों ने कर ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग भी नहीं अपलोड किया क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन रहता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। एंड ये व्लॉग भी बहुत मुश्किलों से काफ़ी दिनों के बाद आएगा एंड आई होप सो कि ये कल तक आप लोगों तक पहुंच जाए। एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल है व्लॉग को जो है अपलोड करना क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, एग्ज़ाम डेज़ चल रहे थे, बहुत बिज़ी रूटीन होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि डाल दूँ। एंड साथ में ही मेरा जो है फेडरल बोर्ड है, मेरी दो क्लासेस हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, दोनों को प्रिपेयर करना होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चलो एक क्लास हो बंदा उसको बहुत मुश्किल से मैनेज कर ही लेता है, बट मेरी दो क्लासेस हैं, इन्हें करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो मुश्किल होता है, एक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स हैं एंड बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। बट मेरा दिल कर रहा है कि मैं चैलेंज ले लूँ एंड देन उस हिसाब से मैं जो है पढ़ाई को स्टार्ट करूँ। सो यहाँ पे मैंने अपने कोट्स जो हैं वो लिख लिए थे कि वन डे ऑल योर हार्ड वर्क्स विल पे ऑफ। दूसरा वाला कोट था इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। एंड जो तीसरा वाला जो था वो मेरा फेवरेट था, डू इट नाउ रिग्रेट इट लेटर, या तो अभी कर लो या बाद में पछता लो। सो यहाँ पे जो है फिर मैं दोबारा आ गई थी अपने वर्क पर। मुझे लैपटॉप वर्क करना था क्योंकि मैंने जब से लैपटॉप बाय किया है मैंने इसमें कुछ भी काम नहीं किया। न्यू अपडेट्स आई थी, जीमेल आई थी, काफ़ी कुछ आया था, बट मैंने नहीं किया था। और ऊपर से मेरी नज़र इस कैलेंडर पर पड़ी तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम से पहले जो दिन है उन पर कट कर देती हूँ क्योंकि मैंने सोचा एग्ज़ाम बहुत दूर है अभी। बट जैसे ही मैंने डेट शीट देखी, टाइम टेबल में बना रही थी, तो 16 को मेरा पहला पेपर है।
मैं सोच रही थी 1 जून यानी सेकंड वाले हाईलाइट से मेरे पेपर हैं, बट ऐसा वैसा कुछ नहीं था। 16 से मेरे पेपर थे, तो मैंने सोचा साथ साथ कट करती जाऊँगी, इससे मुझे पता चल जाएगा कि पेपर्स में भी कितने दिन हैं। और यहाँ पे जब मैं पढ़ने के लिए बैठ रही थी, अपना काम करने के लिए बैठ रही थी, लैपटॉप ने मुझे नोटिफिकेशन दे दिया कि भाई चार्जर तो ख़त्म होने वाला है। तो मैंने जल्दी से लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाया एंड देन फिर मैंने अपने काम को जो है वो वापस से स्टार्ट किया। बाय द वे, इस नए सेटअप में मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। एकदम अलग ही वाइब आ रही है कि मतलब नीट एंड क्लीन पढ़ाई करने को भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। सो आप लोगों का भी चेंज नहीं करता तो थोड़ा सा माहौल को चेंज कर लिया करें, थोड़ी सी हिलजुल किया करें, इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है एंड मुझ पे भी पड़ा है। सो आप लोगों ने भी इसे ट्राई करना है। एंड यहाँ पे मैं जो है बना रही थी टू डू लिस्ट कि मुझे क्या क्या टास्क करने हैं। और जब से मैंने टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किए, मतलब मेरे टास्क ईजी हो गए हैं भाई। मैं टू डू लिस्ट पे अपने सारे टास्क लिखती हूँ एंड जब उन पर टिक करती हूँ ना, मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो अलग ही लेवल की होती है। तो मैं इस पर अपने टास्क लिख लेती हूँ, चाहे छोटे छोटे क्यों ना हो, मैं सारे लिखती हूँ। एंड इसे अभी से मैं इसीलिए लिख रही थी क्योंकि मुझे पहले वाले जितने भी काम थे मतलब वो याद थे एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे करनी थी। बट ये लैपटॉप से रिलेटेड एंड पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी थे, मुझे ये जो है याद नहीं रह रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, टू डू लिस्ट में ऐड कर देती हूँ। एंड लैपटॉप वर्क भी था, सो इसीलिए यस मैंने उसे फिर टू डू लिस्ट पे ऐड कर दिया था। आप लोग भी अगर काम करते हुए भूल जाते हो तो टू डू लिस्ट मस्ट बनाया करें, इससे याद रहता है, काम बहुत आसानी होती है। सो ये मेरी रेडी होगी तो टू डू लिस्ट। मुझे ईमेल वर्क करना था और कुछ लेक्चर्स थे वो मुझे लेने थे। ज़ाहिर सी बात है, अब 8-9 घंटे का जो है वो मेरी स्टडी जो है वो व्लॉग में नहीं आ सकती। सो इसीलिए मैं 4 से 5 घंटे या फिर उनको भी एडिट करके तो बड़ी मुश्किल से 11 से 15 मिनट की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो इसीलिए मुझे लेक्चर लेना था। बट ये लेक्चर जो है ये मैं नेक्स्ट मतलब जो स्टडी व्लॉग आएगा उसमें ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि मैं डे 1 से ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के साथ पढ़ाई शेयर कर रही हूँ। सो अगर आप लोग व्लॉग को देखते देखते यहाँ तक आ गए एंड एंजॉय कर रहे हैं एंड आप लोगों को मोटिवेशन मिल रही है ज़रा से भी, सो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग जो हैं वो लेकर आऊँ। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है एंड मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाती हूँ। सो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी मोटिवेशन भी बढ़ाइए एंड व्लॉग को देखकर ख़ुद भी मोटिवेट होइए। थैंक यू। सो यहाँ पे जो है मैं लाइट चली गई थी एंड मैं रिंग लाइट से सेटअप कर रही थी कि कौन से एरिया पे अच्छी लगेगी। एंड इसी लाइट के चलते हुए मैंने जो है अपनी रिंग लाइट तोड़ दी थी, बट बाई दी वो स्टैंड से टूटी थी, ऊपर जो है रिंग वो नहीं टूटी थी। सो इसे मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज किया। मैंने कहा कि इतना हो जाए, मेरी जो स्टडी है वो अब जो मिस ना हो। सो इसीलिए यहाँ पे मैं इसको सेट करी थी। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था ये एंड बस मुझे मेरा शायद लास्ट वर्क रह गया था जो कि मुझे करना था। बाकी मैंने आधे से ज़्यादा काम जो है वो पहले ही कंप्लीट कर दिए थे। मेरे ख्याल से लाइट चली गई थी एंड मैंने शूट नहीं किया था, बट आधे से ज़्यादा काम जो है मैंने रिंग लाइट से ही कर लिए थे। यस एंड यहाँ पर जो है मैं आईडी भी बना रही थी, क्रोम की आईडी बना रही थी यस लैपटॉप में, एंड कुछ अपडेट्स थी वो कर रही थी। ये आईडी मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई एंड नेक्स्ट डे मुझे पता नहीं चला और ये मुझसे डिलीट हो गई। एंड देन फिर मैंने उसे नेक्स्ट डे जो है यूट्यूब पे सर्च करके एंड दोबारा से आईडी बनाई और वो बन गई थी। सो आप लोगों के लिए एक टिप ये है कि जब भी आप लोग भी आईडी बनाएं तो आप लोगों ने यूट्यूब पे मस्ट उसका ट्यूटोरियल देखना है, ताकि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो। और जितने भी पासवर्ड्स हैं वो अपने पास एक डायरी में नोट कर लिया करें, ताकि आप लोगों से भूले नहीं और पासवर्ड को बार बार चेंज ना करना हो। चाहे मोबाइल में किसी चीज़ का भी पासवर्ड हो, पिन नंबर हो, सो आप लोगों के पास नोट डाउन होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोगों को कैलेंडर दिखा दूँ कि जो 16 जो हाईलाइट हुई है फर्स्ट वाली, इसको मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है एंड 22 जो सेकंड हाईलाइट हुई है इसको जो है मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। सो मेरे ख्याल से 1-2 महीने तो आराम से ही मेरे पेपर्स चलेंगे। सो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है एंड बहुत ज़्यादा काम करना अभी बाकी है। बहुत कर लिया है एंड बहुत करना बाकी है। एंड ऑल्सो एग्ज़ाम डेज़ चल रहे हैं और घर पे कोई काम ना हो। सो यही हमारे घर पे वॉल की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और यहाँ पे फिर मैं आके चाय पी रही थी और यहीं पे करती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल पर बने रहिए फॉर मोर सच व्लॉग्स। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम अच्छे से देने हैं, सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ते रहना है एंड रिवीजन मस्ट करना है, क्योंकि बगैर रिवीजन के आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।